ये कहानी पूस की रात मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित है, जिनका वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। उनका जन्म 31 जुलाई 1880 में बनारस शहर से 4 मील दूर लम्ही गांव में हुआ था। उनकी माता का नाम आनंदी देवी था तथा उनके पिता का नाम अजय राय था। वह लम्ही गांव के डाक मुंशी थे। हल्कू ने आकर स्त्री से कहा, सहना आया है, लाओ जो रुपए रखे हैं उसे दे दो, किसी तरह गला तो छूटे। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी, पीछे से रखकर बोली, 3 ही तो रुपए हैं, दे दोगे, कम्बल कहाँ से आवेगा। माघ पूस की रात हार में कैसे कटेगी, उससे कह दो फसल पर दे देंगे, अभी नहीं। हल्कू एक क्षण अनिश्चित दशा में खड़ा रहा। पूस सर पर आ गया। कंबल के बिना हार में रात तो वह किसी भी तरह से नहीं निकाल सकता, मगर सहना मानेगा नहीं। घुड़कियां जमा देगा, गालियां देगा, बला से जाड़ों में मरेंगे, बला तो सिर से टल जाएगी। यह सोचता हुआ वह अपना भारी भरकम डील लिए हुए, जो उसके नाम को झूठ सिद्ध करता था, स्त्री के समीप आ गया और खुशामद करके बोला, दे दे, गला तो छूटे, कंबल के लिए कोई दूसरा उपाय सोच लूंगा। मुन्नी उसके पास से दूर हट गई और आंखों को तरेकती हुई बोली, कर चुके दूसरा उपाय, जरा सुनूं तो कौन सा उपाय करोगे। कोई खैरात दे देगा कंबल। मैं कहती हूँ तुम क्यों नहीं खेती छोड़ देते, मर मर काम करो, उपज हो तो बाकी दे दो। चलो छुट्टी हुई, बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है। ऐसी खेती से बाज आए, मैं रुपए ना दूंगी, ना दूंगी। हल्कू उदास होकर बोला, तो क्या गाली खाऊं। मुन्नी ने तड़प कर कहा, गाली क्यों देगा, उसका राज चलता है क्या। मगर यह कहने के साथ ही उसकी तनी हुई बाहें ढीली पड़ गई। मुन्नी के उस वाक्य में जो कठोर सच था, वह मानो एक भीषण जंतु की भांति उसे घूर रहा था। उसने जाकर आले पर से रुपए निकाले और लाकर हल्कू के हाथ पर रख दिए। फिर बोली, तुम छोड़ दो अब की से खेती, मजदूरी में सुख से एक रोटी तो खाने को मिलेगी, किसी की धौंस तो न रहेगी। अच्छी खेती है, मजूरी करके लाओ, वह भी उसी में झोंक दो। उस पर धौंस। हल्कू ने रुपये लिए और इस तरह बाहर चला मानो अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा हो। उसने मजूरी से एक एक पैसा काट काट कर 3 रुपए कंबल के लिए जमा किए थे। वह आज निकले जा रहे थे। एक एक पग के साथ उसका मस्तक पानी दीनता के बहार से दबा जा रहा था। उसकी अंधेरी रात आकाश पर तारे भी ठिठुरते हुए मालूम होते थे। हल्कू अपने खेत के किनारे ऊख के पत्तों की एक छतरी के नीचे बांस के खटोले पर अपनी पुरानी गौड़े की चद्दर ओढ़ो पड़ा कांप रहा था। खाट के नीचे उसका संगी कुत्ता जबरा पेट में मुंह डाले सर्दी से कूं कूं कर रहा था। 2 में से एक को भी नींद नहीं आ रही थी। हल्कू ने घुटनियों को गर्दन से चिपकाते हुए कहा, क्यों जबरा, जाड़ा लगता है। कहता तो था घर में पुआल पर लेट रहा, तो यहाँ क्या लेने आया। अब खाओ ठंड, मैं क्या करूं, जानते थे मैं यहाँ हलवा पूरी खाने आ रहा हूँ। दौड़े दौड़े आगे आगे चले आए, अब रो नानी के नाम को। जबरा ने पड़े पड़े दुम हिलाई और अपनी कूं कूं को दीर्घ बनाते हुए कहा, कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो ठंड हो जाएगी, ठंडे हो जाओगे। फिर एक चिल्लम भरूं, किसी तरह रात तो कटे। 8 चिल्लम पी चुका हूँ। यह खेती का मजा है। और एक भगवान ऐसे पड़े हैं जिनके पास जाड़ा आए तो गर्मी से ऐसे जबड़ा कर भागे। मोटे मोटे गद्दे, लिहाफी कंबल,
मजाल है जाड़े को गुजर हो जाए। तकदीर की खूबी, मजूरी हम करें, मजा दूसरे लूटे। हल्कू उठा, ढेर में से जरा सी आग निकालकर चिलम भरी। जबरा भी उठ बैठा। 1 घंटा और गुजर गया। रात ने शीत को हवा से धधकाना शुरू किया। हल्कू उठ बैठा और दोनों घुटनों के छाती से मिलाकर सिर उसमें छिपा लिया। फिर भी ठंड कम न हुई। ऐसे जान पड़ता था सारा रक्त जम गया, धमनियों में रक्त की जगह हिम बह रहा है। उसने झुककर आकाश की ओर देखा। अभी कितनी रात बाकी है। सप्तऋषि अभी आकाश में आधे भी नहीं चढ़े। ऊपर जाएंगे तब ही सवेरा होगा। अभी पहर से ऊपर रात है। हल्कू ने के खेत से कोई एक गोली के टप्पे पर आमों का एक एक बाग था। फड़ शुरू हो गई थी। बाग में पत्तियों को ढेर लगा हुआ था। हल्कू ने सोचा, चलकर पत्तियों को बटोरूं। रात को कोई मुझे पत्तियां बटोरते हुए देखेगा तो समझेगा कोई भूत है। कौन जाने कोई जानवर ही छुपा बैठा हो। उसने पास के अरहर के खेत में जाकर कोई पौधे उखाड़ लिए और उनका एक झाड़ू बनाकर हाथ में सुलगता हुआ उपला लिए बगीचे की तरफ चला। जबरा ने उसे आते हुए देखा और पास आया और अपनी दुम हिलाने लगा। हल्कू ने उसे कहा, अब तो नहीं रहा जाता जबरू, चलो बगीचे में पत्तियां बटोरें और टाटे हो जाएंगे तो फिर आकर सोएंगे। अभी तो बहुत रात है। जबरा ने कूकू कर अपनी सहमति प्रकट की और आगे बगीचे की ओर चला। बगीचे में खूब अंधेरा छाया था और अंधकार में निर्दय पवन पत्तियों को कुचलता हुआ चला जाता। वृक्षों से ओस की बूंदें टप टप नीचे कर रही थी। ने आग जमीन पर रख दी और पत्तियां बटोरने लगा। जरा सी देर में पत्तियों का ढेर लग गया। हाथ टिटोर रहे थे, नंगे पांव गले जाते थे। पत्तियों का पहाड़ खड़ा कर रहा था। इसी अलाव में वह ठंड को जलाकर भस्म कर देगा। थोड़ी देर में अलावा जल उठा। उसकी लो ऊपर वाले वृक्ष की पत्तियों को छू छू कर भागने लगी। उस अस्थिर प्रकाश में बगीचे के विशाल वृक्ष ऐसे मालूम होते थे मानो उस अथाह अंधकार को अपने सिर पर संभाले हुए हो। अंधकार में उस अनंत सागर में यह प्रकाश एक नौका के समान हिलता मचलता हुआ जान पड़ता था। हल्कू अलावा के सामने बैठा आग ताप रहा था। एक क्षण में उसने दोहर उतारकर बगल में दबा ली। दोनों पांव फैला लिए मानो ठंड को ललकार रहा हो। तेरे जी में आए सोकर ठंड की असीम शक्ति पर विजय पाकर वह विजय गर्व को हृदय में छिपा न सका। उसने जबरा से कहा, क्यों जबर, अब ठंड नहीं लग रही है? जबर ने कू कू करके मानो कहा, अब क्या ठंड लगती ही रहेगी? पहले से यह उपाय न सूझा, नहीं इतनी ठंड क्यों खाते? पत्तियां जल चुकी थी। बगीचे में फिर अंधेरा छा गया था। राख के नीचे कुछ कुछ आग बाकी थी, जो हवा का झोंका आ जाने पर जरा जाग उठती, पर एक क्षण में फिर आंखें बंद कर लेती थी। हल्कू ने फिर चादर ओढ़ ली और गर्म राख के पास बैठा हुआ एक गीत गुनगुनाने लगा। उसके बदन में गर्मी आ गई थी, पर ज्यों ज्यों शीत बढ़ती जाती थी उसे आलस्य दबाए लेता था। जबरा जोर से भौंककर खेत की ओर भागा। हल्कू को ऐसा मालूम हुआ कि जानवरों का एक झुंड खेत में आया है। शायद नील गायों का झुंड था। उनके कूदने दौड़ने की आवाजें साफ कान में आ रही थी। फिर ऐसा मालूम हुआ कि खेत में चल रही थी। उनके चबाने की आवाज चढ़ चढ़ सुनाई देने लगी। उसने दिल में कहा, नहीं,
जबरा के होते कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता। मुझे भ्रम हो रहा है, कहाँ अब तो कुछ नहीं सुनाई देता। मुझे भी कैसा धोखा हुआ। जबरा अपना गला फाड़ डालता था। नील गाय खेत का सफाया किए डालती थी और हल्कू गर्म राख के पास शांत बैठा हुआ था। आक्रमणकर्ता ने रस्सियों की भांति उसके चारों तरफ से जकड़ रखा था। उसी राख के पास गर्म जमीन पर वही चादर ओढ़कर सो गया। सवेरे जब उसकी नींद खुली तब हर तरफ धूप फैली हुई थी। मुन्नी कह रही थी कि आज भी तुम सोते ही रहोगे, तुम्हें यहाँ आकर रम गए और उधर सारे खेत का चौपट हो गया। हल्कू ने उठकर कहा, क्या तुम खेत से होकर आ गए? मुन्नी बोली, हाँ, मैं सारे खेत का सत्यानाश हो गया। भला ऐसे भी कोई सोता है? तुम्हारे यहाँ डेरा डालने से क्या हुआ? हल्कू ने बहाना किया, मैं मरते मरते बचा, तुझे अपने खेत की पड़ी है। पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं नहीं जानता हूँ। दोनों फिर खेत के दौड़ पर आए। देखा सारा खेत रौंदा पड़ा हुआ है और जबरा मड़िया के नीचे चित लेटा हो, मानो प्राण ही ना हो। दोनों खेत की दशा देख रहे थे। मुन्नी के मुख पे उदासी छाई थी, पर हल्कू प्रसन्न था। मुन्नी ने चिंतित होकर कहा, अब मजूरी करके माल गुजारी करनी पड़ेगी। हल्कू ने प्रसन्न मुख से कहा, रात को ठंड में यहाँ सोना तो ना पड़ेगा।